नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ देखिए, विधवा 1,000 रुपये, वृद्धावस्था 2,000 रुपया, दिव्यांग 3,000 रुपया, यानी कि 3,000 रुपये से यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र यहाँ पर किस किस को होगी और किसकी पेंशन राशि यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। धमाकेदार खबर, पेंशन राशि ट्रांसफ़र। इसके साथ साथ इस राज्य में, जी हाँ, यहाँ देखिए, जो आप सभी को पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। कौन से राज्य में, इस राज्य में कौन सा राज्य है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। विकलांग पेंशन धारक है, वृद्धावस्था पेंशनर है या विधवा पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर दो खबर बड़ी ज़बरदस्त लेकर आ चुके हैं। इस राज्य में पेंशन राशि एक तो 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक ट्रांसफ़र हुई है उनके लिए। दूसरी, यहाँ पर देखिए, दो गलतियाँ, जी हाँ, दो गलतियाँ, इनकी हुई पेंशन रिजेक्ट। जी हाँ, ये दो गलतियां हैं जिनकी पेंशन राशि रिजेक्ट हो चुकी है। चाहे उनको 1,000 रुपया मिल रहा हो, 2,000 मिल रहा हो या 3,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा हो, तो ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी पेंशन राशि आप सभी को यहाँ पर किस किस को ट्रांसफ़र की गई है, कौन सा राज्य है और किन को ये पेंशन राशि नहीं दी गई है, कौन सी ये दो बड़ी गलतियाँ हैं, उन सभी का हम यानी कि आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी को पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। जो अगर मैं बात करूँ तो 2023 और 2024 का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है, यानी कि चल रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर आपका जो सत्र होता है वो मार्च, जी हाँ, 2023-24 का होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर जो पेंशन राशि है आपको 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपया, 3,000 रुपया और इसके साथ साथ 9,000 रुपये तक का पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ वे कौन से पेंशन खुशखबरी आप सभी के लिए हैं जिनको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि ट्रांसफ़र यहाँ पर आप सभी को पेंशन की जा रही है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे लाभार्थी हैं, वो ओल्ड एज पेंशन धारक हो, डिसेबिलिटी पेंशनर है या विडो पेंशन धारक में से जिनको ये पेंशन नहीं दी गई। आखिर किस कारण, दो गलतियाँ कौन कौन सी है ये पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। क्या आपकी पेंशन राशि नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो क्या शायद आपने भी ये दो गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से आपको पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। जी हाँ, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर पेंशन राशि जो लिस्ट है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें आप सभी को जो जितने भी लाभार्थी हैं उनको 3,000 रुपये से लेकर यहाँ पर 9,000 रुपये तक का भुगतान किया गया है। जी हाँ, 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये यहाँ पर भेजी गई है, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सीधे मैं आपको धनराशि दिखा देता हूँ और आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें। यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ ग्राम वार पेंशनर सूची। जी हाँ, जो पेंशन धारक हैं, जितने भी आप पेंशन धारक हैं उन सभी की ये ग्राम वार यानी कि गांव के हिसाब से पूरी की पूरी सूची, पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। न्यू लिस्ट 2023-24 की। देखिए, रजिस्टर संख्या, जी हाँ, यहाँ पर आपकी पेंशन संख्या होगी। यहाँ पर जो लाभार्थी होते हैं उनका नाम है, यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम है, वो मेल है फीमेल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उनकी उम्र क्या है, आयु, जी हाँ, कितनी है वो यहाँ पर, वो ओबीसी एससी एसटी जर्नल है यहाँ पर है। उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पर बैंक पता, यहाँ पर देखिए बैंक का नाम, जी हाँ, उनको किस बैंक में पैसा भेजा गया है। जैसे कि यहाँ बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आर्यव्रती, यहाँ पर ये अलग अलग इंडर ओवरसीज आपका कैनरा बैंक, यानी कि जिसका जो भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत से सारे बैंक हैं जिनमें आपका बैंक खाता यानी कि खुला हुआ है, तो उनको ये पेंशन राशि उसी बैंक में ट्रांसफ़र कर दी गई है यदि आपकी कोई गलती नहीं है पेंशन पोर्टल पर। यहाँ देखिए, पेंशन राशि रिलीज 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 ये यहाँ पर कर दी गई है। अब कितनी की गई है यहाँ देखिए, पहले पेंशन धारक की सूची है 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। देखिए,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस गांव में 9 हैं जिनको ये पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है। मैंने बताया आपको 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक का पैसे का भुगतान यहाँ पर किया गया है। देखिए 9,000 रुपये दिखाई दे रहा है, इनको ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। ये जो लाभार्थी हैं, आप हर जो पेंशन धारक हैं, जैसे विडो पेंशनर है, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं और ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, सबको अलग अलग तरीके से पेंशन राशि दी जाती है। यहाँ पर विडो और ओल्ड एज पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि है वो 1,000 रुपये एक महीने में दिया जाता है, ध्यान से देखना। वहीं पर जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं उनको 3,000 रुपये एक महीने का दिया जाता है, या 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का इस राज्य में। जी हाँ, यदि ओल्ड एज की पेंशन राशि रुकी है, यानी कि 9,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र हो रही है, तो उनकी 9 महीने की ये पेंशन राशि है जो एक साथ ट्रांसफ़र की गई है। यदि विडो की है तो उनकी भी ये 9 महीने की पेंशन राशि है। और यदि डिसेबिलिटी की पेंशन धारक की है, जी हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किसको कितनी पेंशन राशि है या कौन सी दी जा रही है। देखिए यहाँ पर जो पेंशन राशि है वो देख सकते हैं। कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्त वर्ष 2023-24, जनपद विकासखंड ग्रामवार ग्राम पंचायत ग्राम दिव्यांग। जी हाँ, जो ये लिस्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर है दिव्यांग पेंशन धारक जो डिसेबिलिटी पेंशनर है। एक महीने में 3,000 रुपये दिया जाता है। तो जिसकी 2 महीने की रुकी है 6,000 रुपये, और जिसकी 3 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई है उसको 9,000 का भुगतान एक साथ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,000 रुपये तक का पैसा भेजा गया है। जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये आप सभी यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। पेंशन पोर्टल पर 2 बड़ी गलती कौन कौन सी है ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि 2 बड़ी गलती, जी हाँ, जिसकी वजह से पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है आपके बैंक खातों में। नंबर 1 कौन सी है देखिए। जी हाँ, यहाँ पर देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ जो आपकी बड़ी गलती है जिसकी वजह से यानी कि पेंशन पोर्टल पर आपको पैसा नहीं भेजा गया। जी हाँ, आपका यहाँ पर जिसका आधार सीडिंग आधार सीडिंग जिसने नहीं कराया है अपने अकाउंट में, जी हाँ, अकाउंट में जिसने आधार सीडिंग नहीं कराया है उसका यहाँ पर पैसा नहीं भेजा गया है। मैंने पहले लिस्ट भी एक बार दिखाई थी कि आधार सीडिंग नंबर पर ही पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। आप अपने बैंक में जाकर अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर आधार सीडिंग करा सकते हैं। जी हाँ, नंबर 2 जो अभी ज़्यादा मुख्यतः चीज़ें आ रही है, नंबर 2 जो है पेंशन पोर्टल पर, यानी कि आप यहाँ पर देखिए जो आपको पेंशन राशि नहीं दी जा रही है वो सबसे बड़ी गलती क्या आ रही है, नेम। जी हाँ, यानी कि बैंक का जो नाम है वो अलग आ रहा है, और इसके साथ साथ अकाउंट नंबर यहाँ पर और IFSC कोड, जी हाँ IFSC कोड, ये मिसमैच हो रहे हैं तीनों के तीनों, इनमें से कोई सा भी एक, जिसकी वजह से जो बैंक की डिटेल है पेंशन पोर्टल पर जो अधिकारी है उन पर सही नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से आपको पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। तो ये कार्य आपको करने के लिए अपना बैंक की फ़ोटोकॉपी जिस पर फ़ोटो लगा है पूरा का पूरा उस वो वहाँ पर यह स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, और अपने पेंशन पोर्टल या तो आप दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग विकास भवन या जो भी आपके नज़दीकी जो आपका महिला कल्याण विभाग, यदि आप विडो पेंशन की है वहाँ पर जाकर, या समाज कल्याण विभाग वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, पूछ कर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर भी आप उनसे कंफर्म करके कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये 2 गलतियाँ जल्दी से जल्दी सुधार लीजिए यदि आपको पेंशन प्राप्त करनी है, अदरवाइज भविष्य में भी आपको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी यदि ये गलतियाँ आपकी बनी रही तो। जी हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य की, और अगर गलतियाँ हैं ये किसी भी राज्य की हो सकती है। जो मैंने अभी लिस्ट आपको दिखाई है यूपी पेंशन लिस्ट आपको दिखाई है, जिसमें 3,000 रुपये से 9,000 रुपये का भुगतान पेंशन धारकों को किया गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं, लेटेस्ट न्यूज है, अभी अभी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। जी हाँ, और ये गलतियाँ किसी भी भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं किसी के भी द्वारा हो सकती है, तो उनको जल्दी से जल्दी आप ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलता है एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, किसी भी योजना से संबंधित हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।